तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस मैथमेटिक्स के क्लास में। पिछला वीडियो में भर भर के ढेर सारा कमेंट आया था कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा और हम जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में टेस्ट के रूप में दिए थे वो तो सबका आंसर सही है, मतलब लाजवाब आंसर सब लोग दिए हैं। यानी कि अब लग रहा है कि आपका मैथमेटिक्स आसान हुआ। और कमेंट भर भर के भी आ रहा है, पता है क्या, कि सर दो वीडियो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कीजिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। एग्जाम के पहले आपका मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब सब सब्जेक्ट पढ़ना है ना आपको, तो थोड़ा थोड़ा लोड लीजिए, क्योंकि देखिए हम जितना बता रहे हैं वो दिमाग में जरूर फिट हो जा रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। हम दिलासा नहीं, रिजल्ट देते हैं। एक बार ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जुड़ करके देखिए, हम जिंदगी बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हैं। पता है क्यों? यहाँ देखिएगा, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया है कि कोई हल नहीं, एक हल, अनेक हल, 2 समीकरण दे दिया है। और लड़का पता है क्या करता है, इस टाइप का क्वेश्चन देख के पहले ही छोड़ दे कि हमसे बनेगा ही नहीं। लेकिन पता है सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, और ये देर देर दिमाग में सोच के ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। दोनों ट्रिक तो आपको जबरदस्त पीछे वाला वीडियो का लगा ही होगा, लेकिन इसमें भी बहुत आसान बताएंगे और इसे पूरा का पूरा आप बना लीजिएगा, पूरा एक ट्रिक से बना लीजिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं और ट्रिक बताते हैं, आप समझ जाएंगे। यहां देखिए, के किस मान के लिए, लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं के होगा, तो इसमें नहीं, यहाँ पे के है। ठीक है, के का यहाँ पे कोई मान भरना है। 2 समीकरण है, युग्म दिया है ना, के किस मान के लिए समीकरण युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। पता है इस लेसन का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यही ये टॉपिक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पर है और कुछ क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, वो हमें बता देंगे क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो भी बता देंगे। यहाँ देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? सर कोई हल नहीं है, कभी कभी लिख देगा एक हल है, कभी लिख देगा कि एक से अधिक हल है, अनंत हल है, ये फलाना ढिमकाना क्या होता है? सुनिए ध्यान से, ये बहुत आसान टॉपिक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। यहाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हम आपको समझा रहे हैं कि ये युग्म मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दें हम, 2x + 4y + 5, और यहाँ दूसरा समीकरण ये 1, क्वेश्चन नंबर, हमेशा इसमें 2 क्वेश्चन देता है। ठीक, एक समीकरण हुआ। आप जब 10th पढ़े होंगे, अगर नहीं भी बढ़िया से पढ़े तो यहाँ समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए, उसके बाद से यहाँ लिख रहे हैं कोई दूसरा समीकरण 4x 8y + 10 समीकरण 2। ये 2 इक्वेशन हो गया ना। इक्वेशन माने समीकरण किसे कहते हैं? जिस क्वेश्चन में x और नंबर मिला उला के बहुत सारा प्लस माइनस एक सब मिला उला के ऐसे लिख देता है, उसी को समीकरण कहते हैं। ठीक, हमेशा 2 समीकरण देता है। और पता है इस समीकरण से ग्राफ खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? ग्राफ। तो ग्राफ 3 टाइप का खींचाता है, ध्यान से देखिएगा। अब बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसा ग्राफ खींचाएगा। पहला मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन। जब इससे ग्राफ खींचिएगा ना, ऐसे मान लीजिए आप ग्राफ खींचते हैं, इसको बोलिएगा x - x, इसको y, इसको -y। ठीक, ऐसे बोलिएगा। जब भी आप इसका ग्राफ खींचेंगे दोनों का, तो 2 लाइन खींचेगा। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन है। तो इसमें मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे सामने होगा, एक क्वेश्चन से 1 लाइन, एक क्वेश्चन से 1 लाइन। कोई अगर दूसरा ग्राफ आप खींचेंगे तो हो सकता है कि ऐसे आके दोनों लाइन कट जाए। 2 क्वेश्चन है तो 2 लाइन हो जाएगा। ठीक, अगर कोई तीसरा क्वेश्चन हो जाए, 3 मात्र ग्राफ होता है, सुनो ध्यान से, तीसरा हो जाए तो हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जाए और दूसरा लाइन इसी पर चला जाए, बस इतना अगर आप समझ गए। देखिए, एक क्वेश्चन से 1 लाइन बनता है, इस क्वेश्चन से 1 लाइन बनता है। ठीक, वैसे ही सब में 2 लाइन है, तो 3 कंडीशन होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन ये मिलते हैं। एक को बनेगा तो हो सकता है कि आमने सामने लाइन हो, दूसरे को बनेगा तो हो सकता है कि कट जाए, तीसरे को बनेगा तो हो सकता है कि एक के ऊपर एक जाए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमको पता चलेगा, हमको बनाना पड़ेगा। आपको बनाना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, उससे आप डायरेक्ट पहचान लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो लाइन कट जाएगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो एक के ऊपर 1 लाइन रहेगा, और कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो आमने सामने लाइन रहेगा। ये आप ट्रिक से समझ जाएंगे, घबराना नहीं है, और आराम से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले एक और चीज़ आपको समझा दें। आप बताइए, आमने सामने लाइन है ना,
ये क्या है, आमने सामने लाइन है। और रूल है, अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, चाहे हम बोल दे कि एक लाइन एक क्वेश्चन है, एक कोई भी 2 ठो क्वेश्चन ऐसे दे दिए, उसका ग्राफ ऐसे है, आमने सामने गया है, माने आमने सामने ये वाला गया, तो बताओ कि उसका कितना हल होगा, माने वो कितना बार बनेगा। तो सुनिए ट्रिक क्या है मेरा, ठीक, एक लाइन दूसरे लाइन को जितना जगह काटेगी उतना हल होता है। समझ में हम क्या बोले, एक लाइन दूसरे लाइन को जितना जगह काटेगी, जैसे मान लो कि ये हो गया ऐसे है, तो मान लो कि एक लाइन हो गया, ठीक। अब देखिए एक ही जगह ना काटी है, तो एक जगह काटी है, तो जब भी लाइन ऐसे प्रतिच्छेदी होगा तो उसका केवल एक हल होता है, ठीक। जितना जगह सटेगा लाइन उतना हल होता है। आप बताइए, जब लाइन समानांतर है तो एक जगह काटा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। कब कोई हल नहीं, कब होता है, जब लाइन क्या हो, समांतर हो। समांतर का मतलब समझते हैं, आमने सामने का अंतर, बीच वाला अंतर समान हो। ट्रेन का पटरी देखे हो ना, बेचारा जिंदगी भर साथ रहता है लेकिन कहीं जाके मिलता नहीं है, ठीक है। हम पास हैं मगर इतनी है दूरियां, वो दूरी हमेशा बराबर रह जाता है, तो समांतर होता है, बीच का अंतर बराबर हो। तो ये कहीं जाके नहीं कटा है, तो जब कहीं कटा ही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं, जितना जगह कटेगा उतना हल। लेकिन इसमें देखिएगा, मान लीजिए कि एक बार ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो एगो लाइन मिला, और दूसरा क्वेश्चन बनाए ना तो फिर इसी पर एक लाइन मिला, तो बताइए ई का जगह सटा है, ये तो करोड़ों जगह सटा है। तो जब करोड़ों जगह सटा है ना तो अनंत हल होगा, जितना जगह सटेगा उतना हल, अनंत हल, अनंत हल। क्योंकि बहुत जगह, ये सिर्फ एक जगह सटा है तो इसको कहेंगे एक हल। ये देखिए ये वाला नहीं सटा है तो इसका कोई हल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब 2 समीकरण युग्म, जब 2 समीकरण क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो कितना होगा, तो समांतर होगा तो एक को हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। जब 2 समीकरण प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी माने एक दूसरे को ऐसे छेद करके निकल जाए, तो कितना हल, तो एक ही बार न मिल रहा है तो इसका कितना हल होता है, एक हल होगा, ठीक। और जब 2 क्वेश्चन या 2 समीकरण, ठीक, एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसा नहीं कहेगा, संपाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संपाती। अच्छा है, एक और नाम से जानते हैं, वो आप हमको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छा से समझ लीजिए। जब लाइन क्या हो, समांतर, क्या हो, समांतर, यानी ऐसे लाइन हो, तो एको जगह नहीं सटा तो इसे कहते हैं कोई हल नहीं। ये लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जब लाइन प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी ऐसे कट जाए एक जगह तो इसका एक हल होगा, एक हल। और एक हल को एक और नाम से जानते हैं, सुनिएगा यहाँ ध्यान से, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक। तीसरा, जब लाइन यहाँ पे समपाती हो, इसे समपाती कहते हैं। अब कहेगा समपाती किसे कहते हैं सर, तो एक लाइन के ऊपर फिर दूसरा लाइन हो, ऐसे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो, उसे क्या कहते हैं, समपाती, समपाती। तो इसका अनेक हल होता है, अनेक हल या फिर अनगिनत हल, अनगिनत हल। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप ग्राफ बना के चेक करेंगे तब ना, नहीं बनाना है ग्राफ आपको, यहाँ से हम बताएंगे तो आपसे बन जाएगा। पहले ये समझ लीजिए, समपाती। अच्छा यहाँ अब थोड़ा समझिएगा, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिला है, ठीक है। इसको हम इतना नामों से जानते हैं, इसको और भी नामों से जानते हैं, जो आपके किताब वगैरह में जो बुक पढ़िएगा उसमें दिया होगा। आप बताइए, ये कहीं ना कहीं मिला है ना एक जगह, कभी ना कभी संगत है, माने साथ में है, तो संगत है तो इसे एक संगत भी कहते हैं। ये संगत भी कहते हैं, जो लाइन प्रतिच्छेदी होता है तो इसे संगत कहते हैं, इसे भी संगत कहेंगे। लेकिन ये संगत नहीं है, ये असंगत है, इसका नाम क्या है, असंगत। समझ में आप कहिएगा सर ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये तो हमेशा एक दूसरे का संगतिया, संगतिया माने दोस्त, एक बार साथ में नहीं, हमेशा साथ में है, तो ये भी संगतिया है, माने संगत है। ये भी कभी ना कभी जा करके दोनों मिला है ना, तो ये भी संगत है। लेकिन ये तो कभी नहीं मिला है, तो जब ये कभी नहीं मिला तो ये संगत है ही नहीं, ठीक है, ये असंगत है। क्या है, ये असंगत है। तो इसका नाम और भी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होता है, तो सोचिएगा हाँ, प्रतिच्छेद माने एक जगह कटा होता है, तो एक जगह मिला है ना, तो ये कभी ना कभी संगत होता है। लेकिन क्या समांतर रेखाएं जो सामने सामने होता है, ये कभी संगत होता है, ये संगत नहीं होता है। अब देखिए, ये लाइन एक दूसरे पर है, समझिएगा, अब विरोधी समझा रहे हैं,
तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है तो कहाँ एक दूसरे का विरोध कर रहा है, दोनों तो साथे में ना है। ये भी लाइन एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, आके खूब बढ़िया मिल के कट जा रहा है, ठीक है, खूब बढ़िया मिल रहा है ना, विरोध नहीं कर रहा है। विरोध का मतलब होता है रुकावट डाल देना, ठीक है, पास, जैसे चुंबक कभी कभी ऐसे सटाओगे ना तो दूर ऐसे हटेगा, विरोध करता है, आता ही नहीं है, वो हमेशा दूर रहेगा, ठीक। तो ये वाला दोनों जो होगा, ये वाला जो दोनों होगा, इसे हम लोग कहते हैं अविरोधी। अविरोधी माने ये विरोध नहीं करता है, ये दोनों पास में रह सकता है, ये दोनों पास में आता है। लेकिन ये देखो, चाहे ट्रेन का पटरी देखो, ये विरोधी है, विरोध करता है, कभी भी आके मिल नहीं सकता है। कभी ट्रेन का पटरी ऐसे देखे हो का, एक लाइन ऐसे लचकाते बल खाते, तो ऐसे ऐसे थोड़े चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। तो यहाँ समझिएगा, ऐसे नहीं होता है, तो ये हो जाता है विरोधी। क्या हो जाता है? विरोधी। तो क्वेश्चन फिर यहाँ से एक उठता है, ठीक, कि समांतर रेखाएं विरोधी होती हैं कि अविरोधी। तो जो भी सामने सामने ऐसे लाइन जाता है, ऐसे सामने जाएगा ना, तो एक दूसरे को विरोध करता है, कभी ये पास में नहीं आता है। लेकिन प्रतिच्छेदी एक दूसरे के पास में आ जाता है। समपाती माने एक के ऊपर एक रहेगा तो वो भी पास में आ जाता है, लेकिन समांतर विरोध करता है, इसीलिए इसे विरोधी, ये दोनों को क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। तो कई गो नाम हुआ कि नहीं, इसको आराम से जब लिखिएगा ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो इस टाइप का ग्राफ बना दिया, लेकिन ये ग्राफ इस क्वेश्चन से बना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एगो लाइन मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दूसरा लाइन मिलेगा, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ खींचेंगे, वो आपको काम नहीं करना है। करना क्या है अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट इसका पहला वाला नंबर देखिए, पहला प्यार, यहाँ पे देखिए पहला नंबर देखना है और इसको बट्टा में लिख देना है। यहाँ देखिए 2/4, ठीक। इसका पहला नंबर लिखिए 4/8, ठीक। वैसे इसको पहला वाला को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको भी तो ए कहेंगे ना, पहला वाला को ए, दूसरा वाले को बी और तीसरा वाले को सी। अब देखिए ए बी सी, यहाँ पे भी एगो है, यहाँ पे भी एगो है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर बोलेंगे ए बराबर क्या होता है तो कोई लड़का ये बताएगा, कोई लड़का ये बताएगा। इसीलिए ये ऊपर एक नंबर समीकरण है तो इस सब में एक डाल दिए, और ये 2 नंबर है तो सब में क्या डाल दिए? 2 डाल दिए। अब तो आराम से हो गया। इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, वही बात है, 2A1 है, 2/4 लिख दिए, A1 A2, ये दोनों लिख दिए हम B1/B2, C1 हो गया, C2 हो गया, 5/10। अब इसको पहचानने का सस्ता तरीका यहाँ देखो, कटा दो, 2 1 2 5 1 5 5 2 10, 1/2 1/2 1/2, सब 1/2। जब भी सब बराबर आए, पहला ही वाला लिख दीजिएगा, ये वाला उतारिए, ये वाला और ये वाला। और जब सब बराबर आए, तो जब सब बराबर आएगा ना तो वो लाइनें एक के ऊपर एक होता है, यानी कि उसे कहते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। और संगे नहीं है, बहुत बार संगे तो इसे संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं। समझ आया? लेकिन अगर वही ये दोनों A1 और A2, समझिएगा, A1 और A2 पहला वाला ही बराबर नहीं हो, ठीक, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं हो, ठीक है, तब ये लाइन हो जाता है प्रतिच्छेदी। अब ये याद कैसे रखिएगा? जैसे कि सुनिए, आप देखिए A1/A2, लग रहा है ना कि इस तरह काटे हैं तो प्रतिच्छेदी है, माने पहला वाला दूसरा वाले के बराबर नहीं हो। अब ये सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, सुनो। जैसे मान लो कि यहाँ लिख दे 2x + 3y, ठीक, -4, और यहाँ लिख दे 3x + 4y बरा माइनस में या प्लस कुछ डाल दो, ऐसे 2 गो क्वेश्चन दे दे। समझ आए? तो पहले यहाँ पे बट्टा कीजिए, तो यहाँ लिखिएगा 2/3, 3/4, और यहाँ लिखिएगा 4/2। ये तो लिख दिए ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसको देखिए, ये सब बराबर आया है, इसको बटा किए तो सब बराबर आया। क्या ये बराबर आया है? ये दोनों कहाँ बराबर दिख रहा है? ये बराबर नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका पहला वाला देख लीजिएगा, तीनों मतलब नंबर लिख दीजिएगा, उसको बट्टा कीजिएगा। अगर ये बराबर नहीं दिखेगा, ये बराबर नहीं है, ठीक, इसका मतलब कि पहला वाला ही बराबर नहीं, ऐसे कट गया, तो ये कट गया तो देखो, तो प्रतिच्छेदी ऐसे ही ना होता है जी, ऐसे कट गया, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी होगा। और जब भी प्रतिच्छेदी होगा तो मान लो कि प्रतिच्छेदी में एक ही जगह कटता है तो उसका एक हल होता है, एक हल। कितना हल होता है? एक हल। इसे संगत भी कहते हैं, कभी ना कभी एक साथ है ना, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक। ये विरोधी नहीं है, ये विरोध कहाँ कर रहा है? कट गया ना, तो कट गया तो पास आया तबे ना कटा, तो ये अविरोधी है,
अविरोधी, इसको भी कहेंगे अविरोधी। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां देखिए, समझ में आया ये। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं। तीसरा में अगर मान लो A1 बट्टा A2, पहला में ऐसे, पहला आप लिख लीजिए डायरेक्ट, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, पहला ही प्रतिच्छेदी हो गया तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ ऐसे हो गया। ठीक, दूसरा में अगर A1 बट्टा A2 बराबर तो हो जाए B1 बट्टा B2 का, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं हो। तीसरा, चौथा में यहाँ देखिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इस ट्रिक से आप आराम से सब कुछ बना सकते हैं। ये तो पहचान लिए पहला बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, और जब प्रतिच्छेदी तो एक जगह कटा है तो इसे एक हल कहते हैं, एक हल। ठीक, अब यहाँ गौर से देखिएगा। ठीक, यहाँ पहला वाला ही बराबर है लेकिन दूसरा वाला नहीं है, तो ये बराबर है तो देखिए हम लोग को पहला से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब है ये दोनों में? पहला से। तो ये तो लिख दिए कट गया, तो ये कट गया। दूसरा वाला में क्या है, लग रहा है समांतर है। देखिए तो पहला वाला ऐसे समांतर की तरह दिख रहा है आमने सामने। तो जब भी पहला वाला सिर्फ बराबर हो और दूसरा वाला ये वाला बराबर नहीं दिखे तो देखिए समांतर की तरह है ना, तो ये लाइन आमने सामने होगी। और एको जगह नहीं कटा है ना, तो इसे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरा कंडीशन में एक याद या रखना है कि सब बराबर है। जब सब बराबर होता है तो ये एक के ऊपर एक लाइन होता है, तो इसे कहते हैं समपाती, जिसका अनंत हल होता है, अनंत हल या अनगिनत हल। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ठो समीकरण दे दिया, कह रहा है कोई हल नहीं। कोई हल का मतलब क्या होता है, सिर्फ पहला वाला बराबर होता है। कोई हल का मतलब होता है कि आमने सामने लाइन हो, और आमने सामने पहले ही दिख रहा है, इसमें पहले कटा हुआ तो काट दिए प्रतिच्छेदी, पहले बराबर तो बराबर समांतर की तरह दिखता है, और सब बराबर दिया है दोनों, तो ये होता है अनंत हल, एक के ऊपर एक लाइन होता है। तो बहुत जगह सटा है तो बहुत सारा हल। यहाँ देखिए कोई हल नहीं में ये दोनों बराबर होता है A1 A2, तो कर दीजिए बराबर। x के साइड वाले नंबर कुछ नहीं है, यहाँ देखिए x के साइड वाला कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, तो एक, इसका पहला वाला 5, तो 1/5 बराबर, पहला वाला दोनों बराबर करता है। B1 यहाँ पे है 2, अब B2 यहाँ पे है K, बस हो गया। दो ही ठो लीजिए ना, बस दो से आपको K का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? K का। तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, K एकम K और 5 दूना 10 हो गया। K बराबर कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या किए, क्वेश्चन कह रहा था कोई हल नहीं, मतलब जितना बार लाइन कटता है उतना हल। इसका मतलब एक बार भी नहीं कटा है, और जब एक बार भी नहीं कटा है तो वो कौन होता है? समांतर लाइन होगा। और समांतर पहचाने का क्या तरीका है? पहला वाला इस तरह समांतर की तरह, अच्छा बराबर और समांतर दोनों एक ही जैसा दिखता है कि नहीं? तो पहला वाला ही में देख लीजिए। अब दिमाग में सर इसमें भी तो है, लेकिन इसमें दोनों ना है, और दोनों के लिए बाबू लाइन एक के ऊपर एक रहता है। जब एगो दिया हो, एगो अगर इधर उधर दिया हो तो सिर्फ एगो को ना पहचानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एगो नहीं दिया था, समांतर, तो A1/A2 B1/B2 को हमने क्या कर दिया? बराबर। और जब बराबर किया तिरछा तिरछा गुणा, तो K का मान क्या आ गया? 10। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे सब। ठीक, यहाँ देखिए दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी है। क्या बात है, ऐसे प्रतिच्छेदी कट गया है तो कितना जगह कटा है? एक जगह। तो एक जगह कटा है तो उसे एक हल कहते हैं, या इसे अद्वितीय भी नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? एक हल। अनेक हल होगा नहीं, एक हल, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए यदि रैखिक समीकरण में के आलेख एक दूसरे को काटे, फिर वही क्वेश्चन, एक दूसरे को क्या कर दे? खाली काट दे, तो वो कैसा होगा? तो आप देखिए जब ये काटेगा तो क्या कर रहा है? विरोध थोड़े कर रहा है, ये तो पास आके काटा है ना। विरोध का मतलब होता है एकदम सामने ऐसे जाए, ये पास में सटे ही नहीं, तो सिर्फ समांतर में होता है। ये कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो विरोध करती है? नहीं, वो विरोध कहाँ करती है? आर पार हो जाती है तब ना कटता है, तो अविरोधी होगा। क्या होगा? और हाँ, आश्रित किसे कहते हैं ये भी बता दें। अरे वही एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा है, इसे संगत कहते हैं, इसी को कहते हैं आश्रित। ठीक है, ये दोनों आश्रित माने एक के ऊपर एक है। अविरोधी यहाँ पे हो जाएगा, विरोधी नहीं होगा। विरोधी क्या? समांतर होता ना, ये वाला विरोध कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए बिंदु 4, -5 का y नियामक क्या है? पहला वाला को x कहते हैं, दूसरा वाला को y, तो y का पूछा है तो -5 हो जाएगा। यहाँ देखिए अवरोधी समीकरण, अवरोधी समझ में
अविरोधी लिखना चाहिए यहाँ पे। अविरोधी समीकरण यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अवरोधी भी चलेगा। अविरोधी कोई समीकरण है, विरोधी का मतलब विरोध करने वाला, ठीक। जैसे ये दोनों आमने सामने लाइन है तो ये कहीं नहीं सटता है, ट्रेन के पटरी की तरह, ठीक। यानी समांतर लाइन, समांतर जो होता है ना वो विरोध करता है, इसीलिए इसे विरोधी कहते हैं। ये कभी पास में नहीं आता है। और ये प्रतिच्छेदी लाइन और समपाती लाइन, एक दूसरे पर एक, दोनों लाइन जो होता है, ठीक है, ये अविरोधी होता है। तो अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। चलो होता है, कोई हल नहीं होता है, ये गलत है। अनगिनत हल होता है, यही सही है, 2 हल। अब यहाँ पे मामला फंस गया, अविरोधी, तो अविरोधी दोनों होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक, यहाँ दोनों होना चाहिए। दोनों का मतलब यहाँ पे एक हल में आ जाएगा आपका ए और दूसरा हल में आ जाएगा आपका अनगिनत वाला सी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, यानी कि ए और सी ये दोनों होगा, जो कि क्या करा, अविरोधी होता है, अवरोधी होता है, ठीक। अब देखिए समीकरण ये 2 ठो दे दिया है, ये वाला एक समीकरण, ये वाला एक समीकरण, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ये दोनों समीकरण दे दिया, कह रहा है अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक हल। एक हल जब लाइन कटता है एक जगह, प्रतिच्छेदी में होता है। कब होता है? प्रतिच्छेदी में होता है। कब होता है? प्रतिच्छेदी। यानी अप्रतिच्छेदी कब होता है? जब a1 बटा a2 माने पहला का पहला दूसरा का दूसरा, पहला ले लो, पहला वाला ऐसे कट जाए, लगे ना ये प्रतिच्छेदी की तरह लग रहा है ना, कट गया है, b1 बटा b2 ऐसे अगर दिखे, ठीक, तभी तो ये प्रतिच्छेदी होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, ये मत मार दीजिएगा, C1 वाला है, पहले ही प्रतिच्छेदी दिखाना है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, ये इस लेसन से हट के है, लेकिन ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया, इसीलिए इसको हम रखे हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि एक जीवा, अब कहिएगा सर ये जीवा क्या होता है? वृत्त एक है और वृत्त में जो यहाँ से बीचों बीच जो काट दे, बीचों बीच उसे व्यास, ब से बीचों बीच, अब ब से व्यास, इसे व्यास कहते हैं। लेकिन थोड़ा नीचे हट के काटे ऐसे लाइन को जीवा कहते हैं। तो ये जीवा की बात किया है, ठीक। कह रहा है कि यदि एक जीवा ए बी जीवा का नाम है, ठीक। ध्यान से देखिए, ए बी के केंद्र पर, ए बी वाला हो गया, ए बी के जीवा ए बी के केंद्र पर, ठीक, 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे कितना डिग्री ऐसे खींच दिए, यहाँ 60 डिग्री बनता है, ठीक, और का कोण अंतरित करता है। और ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। मान लो कि बाहर से ऐसे जा रहा है, 2 स्पर्श रेखा ऐसे जाके यहाँ सट गया, यहाँ सटा ना। अब ध्यान से यहाँ देना है एक चीज, स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताना है, ई वाला कोण बताना है। 2 स्पर्श रेखा गया है ना। अब क्वेश्चन को ऐसे समझिए, कह रहा है, इधर से समझाते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, इतना समझ गए? नहीं चल रहा है। यहां देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि वृत्त का यहां पे जीवा एक ए बी है, ए और बी, यहां समझ में है। यहां पे जो केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, और यहां बाहर से कोई ऐसे गया है स्पर्श रेखा, ऐसे सट गया है यहाँ पे सट गया है। तो ये जो स्पर्श रेखा यहाँ वृत्त पर होता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? अंतरित कर ए और बी पर जो स्पर्श होता है, ठीक, वो कितना हो रहा है? यहाँ पे 1 मिनट 60 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण निकालना है, ई वाला निकालना है, ठीक। आप डरिए नहीं, एक रूल याद कीजिए। देखिए यहाँ पे वृत्त के पर कोई भी स्पर्श रेखा ऐसे जाता है ना, तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रख लीजिए। जो भी स्पर्श रेखा कोई भी ऐसे जाएगा, ऐसे कोई भी जाएगा, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये गया है तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री स्पर्श हुआ है ना। समझिए ध्यान से बाबू, यहाँ वृत्त है और वृत्त पर कोई भी ऐसे बाहर से जाएगा ना, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे लाइन खींचिएगा, यहाँ भी 90, आपको लग भी रहा होगा कि ये 90 है। 90 कैसे बनता है? ऐसे करके सीधा लाइन ऐसे मिलेगा तो 90, तो ये सीधा पर ऐसे सीधा नहीं मिला है, 90 हो गया। तो मान लीजिए ये 90, ये 90, और ये एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ने पर 360 आता है। कितना आता है? 360। एक हो गया 60 प्लस एक हो गया 90, फिर एक हो गया आपका 90, कितना हुआ? 90 90 हो गया 180 और प्लस 60, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0 8 और 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 240। 3 को जोड़ने पर 240, जबकि 4 को जोड़ने पर आना चाहिए 360।
240 में और क्या घट रहा है 360, तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए 0 2 1 120 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा ना वो 120 डिग्री का बनेगा। शायद ऑप्शन में नहीं दिया है का सॉरी यहाँ पे तो दिया है ना बाबू, यहाँ पे आंसर दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये आपका 120 होगा। समझ में हम क्या बोले एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श किया गया है और केंद्र पर बना है 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ तो 90 90 होता ही है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, और ये वाला निकालना था सामने वाला। सबको जोड़ने पर चतुर्भुज को 360 आता है, जब 3 को जोड़े तो 240 आया, और कगो घट रहा है 120 को घट रहा है, यानी जोड़ देंगे तो चारों मिला के कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। यदि इसमें तो केंद्रक निकालना है, एक त्रिभुज बना दिया गया, ये तो सबसे आसान है। एक त्रिभुज मान लीजिए ट्रायंगल है जिसमें ए के जगह कुछ दे दिया है -1, ये तो सस्ता है, बहुत आसान है, 0,6 और 4,0। सुनिए ना, इसका केंद्रक पूछ रहा है, बीच वाला क्या होगा। आपको कल बताए थे, कल वाला वीडियो में, कि जब भी ऐसे लाइन पर किसी का भी केंद्रक बीच वाली बातें करेगा, किसका बात करेगा कि मैं बीच में क्या होगा, जैसे कल वाले में बताए थे फॉर्मूला भी ऐसे 2 ठो बिंदु था, इसका बीच वाला निकालना था, तो क्या किए थे, पहला वाला को पहला वाले के साथ जोड़ दिए थे, 2 + 4, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग। इसी तरह इसको और इसको जोड़ दिए थे, 3 दूसरा वाले को दूसरा वाले के साथ, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग। वैसे ही यहाँ पे 3 को है ना, तो पहला वाला को पहला वाले के साथ जोड़ दो, और 3 को जोड़े हो तो 3 से भाग। यही तो मध्य और केंद्रक दोनों पूछेगा, या फिर मध्य पूछे, मध्य बिंदु, या फिर पूछे केंद्रक, दोनों में यही काम करते हैं। पहला वाला को पहला वाले के साथ जोड़ दें, और जितना अंक जोड़े हैं उतना से भाग कर दें। तो यहाँ पे देखिए तो क्या पूछा है, केंद्रक पूछा है, वही पूछा है। तो जोड़िए -1 पहला वाला, इसमें का पहला वाला 0 और इसमें का पहला वाला 4, और बट्टा में 1 2 3 है तो 3 जोड़ दो यहाँ पे। अभी देखो 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3/3, प्लस देखो एक जैसा सिंबल रहता है ना तबे जोड़ते हैं, अलग अलग है तो घटाएंगे, 3 एकम 3, एगो आ गया 1, कितना आ गया 1, दूसरा वाला जोड़ो 0, फिर दूसरा वाला है 6, फिर दूसरा वाला है आपका 0, अब बटा 1 2 3 हुआ ना, 3 से भाग, तो ये हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, यानी एक आया 1 और दूसरा आया 2, यानी केंद्रक ये हो जाएगा 1,2। समझ आए? तो 1,2 ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट, यही था, ये तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गलत उतर गया। यहाँ देखिए, ये हम दूसरा क्वेश्चन उतार दिए, 3 को बिंदु था ना, ये अपने से लग रहा है दे दिए क्या। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये था 1,0, ठीक है, माइनस हाँ यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल। क्वेश्चन यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे ए है आपका -1,0, उसके बाद से बी आपका है -5,2 और सी आपका है 8,2। पहला वाले को पहला वाले के साथ जोड़िए, -1 + 5 और +8, 3 को जोड़े हैं तो 3 से भाग। उसके बाद से दूसरा वाले को जोड़ो, 0 प्लस जोड़ना क्या है -2 प्लस ये जोड़ना है 2, अब बट्टा में 3 जोड़ दीजिए। 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है 13, 13 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 12/3। ये जोड़िए, 2 में से 2 जाएगा, 0 खत्म हो गया, ये 0/3, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ 4,0 आपका ऑप्शन कहीं दिया है, सी नंबर आंसर सही है। वो मिस्टेक हो गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 क्रमिक सम संख्या का HCF। अब ये तो बहुत आसान है, क्रमिक माने होता है लगातार, कोई भी लगातार 2 सम संख्या ले लो। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का जोड़ा लग जाए, जैसे 2 से कट जाए, जैसे 4 और 6, ये सम संख्या है कि नहीं, 4 भी 2 से कट जाएगा तो उसी को तो सम कहते हैं, 6 भी है। कोई भी लगातार 2 सम संख्या ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, सम संख्या किसे कहते हैं, ये सम है, ये सम है, ये सम, तो कोई भी लगातार ले लो, इसको भी ले सकते हो 2, इसको भी ले सकते हो। और इसका क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है आपका HCF निकालने के लिए।
किसी का भी ले लो ना 6, याद मत कीजिए कि 2 होता है 3 होता है, यहाँ पे 4 से कर, ये दोनों को भाग दो, 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ये वाला HCF होता है। और नहीं तो एक ट्रिक कहिएगा तो बता देंगे क्या। देखिए जब भी पूछे क्रमिक लगातार सम संख्या तो सम 2 से लिखा गया है, कितना से 100 और म, इसीलिए सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है, क्योंकि 2 से लिखा गया तो सम संख्या HCF 2 होता है। ये बस इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य निकालना है। अब कहेगा सर माध्य क्या होता है, माध्य बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। माध्य बहुत आसान टॉपिक होता है, माध्य का मतलब एवरेज भी होता है। अब एवरेज माने औसत, ये भी समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज किसे कहते हैं या माध्य, इसको समझिए। मान लीजिए कि आपकी मम्मी है, क्या है आपकी मम्मी, आप 3 भाई बहन है, सब मिलाए कितना है 3। एक को अगर आपकी मम्मी 2 रुपया दे दी, कितना रुपया 2 रुपया, और दूसरे को दे दी 1 रुपया, तीसरे को दे दी आपको 3 रुपया, इतना समझ में। 3 रुपये दे दी, अब बताओ कि मार होगा कि नहीं, एकदम गारंटी है मार होगा कि भाई कम बेच का है। तो आपके पापा आए और आ करके सब पैसा लेके एक में मिला दिए, एक ही में क्या कर दिए मिला दिए, यानी कि 3 2 5 और 1 6 रुपये हुआ, आज सबको बराबर बराबर बांट दिए। तो बताइए 6 रुपये हुआ, आज 3 जगह बांटना है बराबर बराबर, तो क रुपया आएगा 2 रुपये। तो यही बराबर बांट देना कहलाता है आपका माध्य। ठीक, तो अब इसका माध्य निकालें कैसे, सुनिए ध्यान से। वैसे आएगा सबको 2 रुपया, माध्य आपका 2 हो गया, बराबर बांट देना ही माध्य है। आपको अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो कैसे बनाइएगा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया था ना, सबको जोड़ दीजिए। ठीक, आज जितना है उतना से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, और 3 आदमी में बांटना है तो 3 से भाग, 3 दूना 6, वैसे भी 2 आया, ऐसे भी 2 आया। ठीक है, इसी को कहते हैं माध्य। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या को जोड़ना है, 1 3 5 ऐसे करते करते टोटली कगो होना चाहिए 10 गो। आपको उस दिन का ट्रिक याद है, टोटल मिला के 10 गो विषम संख्या है। आप पहले 10 गो को जोड़ दीजिए और फिर क्या कीजिए, माध्य निकालना है ना, तो 10 से भाग कीजिएगा। क्यों 10 से भाग कीजिएगा, याद है, और नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है n² अब बट्टा में n, यही कीजिएगा फॉर्मूला। तो क्या फ़ायदा है ऐसे करने से। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 10 मेरे हिसाब से। ठीक, कैसे होगा, 10 विषम संख्या को जोड़िए। विषम संख्या का ट्रिक था कि जितना संख्या है 10 को है ना, इसी संख्या से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 10 नहीं कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, इतना समझ में है। उसके बाद से क्या कर रहा है, उसका माध्य निकालना है। माध्य में जितना जोड़े हैं, ये 5 फिर 7 जोड़े हैं, फिर 9, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 को जोड़े हैं। तो 10 को जोड़े हैं तो 10 से कर दीजिए इसे भाग, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 बच गया। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 10, और आपके हिसाब से भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माध्य हो गया। अब कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्या का माध्य क्या होता है। ठीक, अब कह रहा है कि विषम संख्या का माध्य का फॉर्मूला इसमें बताइए ना क्या होता है। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला सिर्फ n होता है। क्या होता है, सिर्फ n होता है, ये याद रखिएगा। क्यों, अभी बताए थे n गुणे n²। क्यों, विषम संख्या को जोड़ना हो तो उसी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक, और फिर बट्टा, समझिएगा ध्यान से। और टोटल कितना जोड़ रहे हैं, n गो है। n का मतलब जैसे मान लो कि हम बोले कि टोटल 50 गो जोड़ना है, तो 50 गो ना लिख करके इसे n लिख सकते हैं। तो ये होता है n से n खत्म हो गया, बचा n। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बहुत जगह कमेंट में ये भी आंसर आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये लंबा हो जा रहा है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाना था। ठीक है, आप अगर 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और हाँ, कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लगातार प्रथम लिख रहे हैं, प्रथम 20 सम संख्या का योग सिर्फ निकालना है, योग निकालें। हम आपको माध्य नहीं निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, पहले जोड़ दीजिए। अब 20 गो है ना, तो 20 गो से भाग दीजिएगा। यहाँ पे योग खाली जोड़ देना है। 20 में आगे वाले से याद है ना, 21 से गुणा करेंगे। तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और बिना देर की हम लोग अगला वीडियो को हम लोग देखेंगे, और उसमें ना आपको कुछ अलग से क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट SP CP से भी रहेगा, आपको CI SI से रहेगा। CI SI समझते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब जितने भी चीज़ें, इससे क्वेश्चन रहेगा। आपको 100% समझ
समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।